गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वॉइस आ रही बेटा? वॉइस आ रही है? चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन। तो पिछली क्लासेस में जो अपना चल रहा था कंडीशनल स्टेटमेंट इन VB.NET, तो पिछली क्लासेस में अपन ने क्या क्या देखा था? पिछली क्लासेस में अपन ने इफ एल्स देख लिया था। आज अपन देखते हैं नेस्टेड इफ। नेस्ट अपने पास है नेस्टेड इफ, और उसके बाद अपन देखेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? सिलेक्ट। तो सबसे पहले चलते हैं नेस्टेड इफ का। जब एक इफ के अंदर अपन दूसरा इफ यूज करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ बोलते हैं। यानी इफ विद इन इफ जब लगाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ। अब देखिए नेस्टेड इफ से एक एग्जांपल बना के आपको हम बताते हैं कि एक 3 नंबर्स इनपुट करते हैं, उन 3 नंबर्स में मैक्सिमम छांटने का प्रोग्राम अपन नेस्टेड इफ से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? नेस्टेड इफ से। न्यू .NET को अपन ओपन किया और यहां से अपन एक नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं, इफ का डेमो। इसी में एक फॉर्म अपन ऐड कराएं। क्या फॉर्म? रवि, रामू, शोभित, अनु। वॉइस आ रही बेटा? क्लियर? यस सर, आ रही है। कल आप लोगों ने वो किया, कैलकुलेटर का प्रोग्राम किया है आप लोगों ने? चलिए तो आज प्रोग्राम देखते हैं नेस्टेड इफ के थ्रू 3 नंबर्स में मैक्सिमम का नंबर छांटना। तो डेमो सर वो स्टूडेंट वाला बता दीजिए। कौन सा स्टूडेंट वाला? वो 5 स्टूडेंट को इंटर करना है, 5 स्टूडेंट नेम और मार्क्स। अच्छा एक पहले इसको मैं बना दूं फिर बताता हूँ। ठीक है, पहले इसको बता दूं फिर बताता हूं। ठीक, ये तो सर बन जाएगा नेस्टेड इफ से। ठीक है, इसको बता देता हूँ, डेमो देता हूँ आपको। ठीक है, एक बटन रखा अपन ने, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, उसके बाद अपन ने टेक्स्ट बॉक्स रखे यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे रखा अपन ने, यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज ले लिया बोल्ड 10। साइज कितना कर दिया? बोल्ड 10। ठीक है, उसके बाद इसको अपन ने थोड़ा सा सेट किया। यहाँ पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे किया इसका टेक्स्ट, एंटर द फर्स्ट, एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसी तरह अपन ने दूसरा ले लिया, एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड। उसके बाद अपन यहाँ पे किया एंटर द थर्ड नंबर, एंटर द, माइक ऑफ रखें बेटा अपना, एंटर द थर्ड, एंटर द थर्ड। 3 नंबर अपन ने यहाँ पे इनपुट करा दिए। ठीक है, अब इन टेक्स्ट बॉक्सेस का नाम चेंज करते हैं। राइट क्लिक, यहाँ पे दिया इसका नाम मैक्स। क्या नाम दिया अपन? मैक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 1, txt नंबर, txt num 2, txt num 3, btn max। क्या नाम दिया? btn। अब इसकी डबल क्लिक करते हैं, इसके कोडिंग पे जाते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डेम a b c एज इंटीजर। उसके बाद अपन क्या करते हैं,
इनमें वैल्यू इनपुट करवा लेते हैं। तो a इक्वल टू txt नंबर डॉट टेक्स्ट, इनमें वैल्यू आ गई। b इक्वल टू txt num2 डॉट टेक्स्ट, c इक्वल टू txt num3 डॉट टेक्स्ट। अब कंडीशन लगाते हैं कि 3 नंबर में, तो पहली कंडीशन लगाए इफ a ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है, फिर अपन को क्या चेक कराना पड़ेगा, इफ b सॉरी a ग्रेटर देन c, अगर a c से भी बड़ा है, इसका मतलब ये तीनों से बड़ा है। तो MSG बॉक्स में हमने प्रिंट करा लिया मैक्स नंबर a, क्या नंबर करिए, मैक्स नंबर a, मैक्स नंबर, और a को यहाँ पे प्रिंट करा लिया। तो M%, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है कि a b से तो बड़ा है पर a c से छोटा है, तो बड़ा क्या होगा हमारे पास, MSG बॉक्स मैक्स नंबर c, क्या कर दिया c, और यहाँ पर हमने c को प्रिंट करा दिया। क्लियर। उसके बाद इस इफ के अंदर आए, अब इस इफ का एल्स क्या लगाएंगे, एल्स, तो यहाँ पे लगाया एल्स, और अगेन अपन यहाँ पे लगाएंगे इफ। अब अपने पास क्या बचा, b ग्रेटर देन c, क्या बचा, b ग्रेटर देन c, तो b ग्रेटर देन c, यहाँ पे दे दिया अपन MSG बॉक्स, अगर b c से बड़ा है तो अपन यहाँ पे दे दिया मैक्स नंबर इज, और यहाँ पे अपन b को 10%। अगर ये फॉल्स होती है कंडीशन कि b c से छोटा है, तो अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे, एल्स। तो मैक्स नंबर हमारे पास क्या होगा, ये प्रोग्राम देखिए हमने जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं वही लॉजिक लगा। उसके बाद प्रोजेक्ट में आएंगे, फॉर्म नंबर 3 को सिलेक्ट करें। क्लियर। अब इसको रन करें, न्यू, ठीक है। इसमें नंबर डाला जैसे अपन ने 12, 33, 35, पढ़ा क्या आपने पास, सी आ गया। 55 नंबर पढ़ा, अब क्या इसको बड़ा कर देते हैं, तो बड़ा आ गया अपने पास 27। अब क्या इसको बड़ा कर देते हैं। क्लियर। तो इस टाइप से नेस्टेड इफ का यूज करते हैं, जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगाते हैं तो किसका यूज करते हैं अपन, नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। क्लियर। ये प्रोग्राम क्लियर हो गया, किसी कोई दिक्कत बोलो, हो जाएगा बेटा, बन जाएगा Yes, ना? sir. हो जाएगा। यस सर। चलिए अब हो जाएगा सर। अब मैं आपको 5 सब्जेक्ट इनपुट करने का नंबर बताता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। और उनका सब्ट्रैक्ट वो कैसे निकालेंगे, जोड़ कैसे निकालेंगे, और टोटल कैसे निकालेंगे, और उनका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो राइट क्लिक किया, यहाँ से एक फॉर्म ले लिया हमने, न्यू विंडोज फॉर्म, यहाँ पे नाम दे दिया फॉर्म का स्टूडेंट, फॉर्म का नाम क्या दे दिया, FRM, या डायरेक्ट दे दिया हमने स्टूडेंट, क्या नाम दे दिया फॉर्म का स्टूडेंट। यहाँ पे हमने दे दिया मार्कशीट, टाइटल क्या दे दिया इसका, मार्कशीट, यहाँ पे स्टूडेंट मार्कशीट, स्टूडेंट मार्कशीट। अब यहाँ पे प्रोग्राम अपन को बनाना है 5 सब्जेक्ट से, कितने सब्जेक्ट हैं, 5, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे एक हिंदी के रखा, एक, चलिए एक हिंदी के रखा, हम टोटल बता रहे हैं, बाकी नाम हम आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। एक केमिस्ट्री के रखा, एक फिजिक्स के रखा, एक मैथ के रखा, ठीक है। और एक अपन ने रखा टोटल के लिए, और एक अपन ने रखा परसेंटेज के लिए, और एक अपन ने यहाँ पे क्या रखी, बटन, क्या रखी, बटन। क्लियर। क्या रखा अपन, बटन। और यहाँ पे इतने ही अपन ने लेवल रखे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, 6 और 7, ठीक है। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में इसका फॉन्ट बढ़ा लिया अपन ने,
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इधर कर लिया अपन। अब यहाँ पे लिख दिया अपन ने हिंदी, कर दिया हिंदी, ठीक। यहाँ पे लिख दिया अपन ने इंग्लिश, अपन ने दिया मैथ, ठीक। उसके बाद आपने दिया क्या, फिजिक्स, फिर अपन ने क्या दिया, फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स दे दिया, फिर अपने पास क्या आया, केमिस्ट्री दे दिया, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री दे दिया। फिर अपन ने यहाँ पे लिखा टोटल, यहाँ पे लिख दिया अपन ने परसेंटेज, क्या है ये, परसेंटेज, यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज। क्लियर। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्सेस का नाम चेंज कर लेते हैं, जैसे txt h, इसका कर दिया अपन ने txt इंग्लिश का en, ठीक। txt m, क्या कर txt m, txt p, नाम चेंज कर txt p, इसका नाम कर दिया txt c केमिस्ट्री के लिए, txt t टोटल के लिए, फिर अपन ने कर दिया txt, क्या कर दिया, इसका नाम अपन ने कर दिया btn, btn कैल, और यहाँ पे इसको दे दिया हमने कैलकुलेट, क्या नाम दिया, कैलकुलेट, क्या दे दिया, ये अपन ने यहाँ पे फॉर्म को डिजाइन किया, ठीक है। जितना सुंदर फॉर्म बनाओगे अलाइनमेंट वगैरह, उतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनेगा। ठीक है, किया, ठीक है। अब बटन के क्लिक इवेंट पे क्लिक किया, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन, तो अपन ने उतने ही वेरिएबल यहाँ बना लिया, एक बना लिया हिंदी के लिए h, इंग्लिश के लिए en, मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, टोटल, इसके लिए टोटल एज इंटीजर, एज, ठीक है। उसके लिए परसेंटेज पॉइंट में आ सकता है, तो इसके लिए पर के लिए अपन ने क्या कर दिया, डेसिमल, क्या कर दिया, डेसिमल। अब h इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स का नाम, तो यहाँ पे लिखिए h डॉट टेक्स्ट, फिर en के लिए इंग्लिश के लिए तो txt en डॉट टेक्स्ट, फिर मैथ के लिए तो txt डॉट m डॉट टेक्स्ट, फिर फिजिक्स के लिए तो txt p इक्वल टू डॉट txt डॉट फिजिक्स डॉट टेक्स्ट, इसका नंबर आउटपुट हो गया। केमिस्ट्री c, केमिस्ट्री के लिए तो txt डॉट c डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये देखिए पांचों सब्जेक्ट आपके इसमें आ गए, पांचों सब्जेक्ट। अब आपने क्या किया, टोटल इक्वल टू, तो क्या कर दिया आपने, h प्लस en प्लस m प्लस t प्लस d प्लस c, ये आपका टोटल है, ठीक है। टोटल में आ गया। अब परसेंटेज आपको निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, परसेंटेज इक्वल टू टोटल, जितना टोटल हो, जितना टोटल हो मल्टीप्लाई किससे करते हैं अपन, 100 से, और डिवाइड बाई कितने कितने से करते हैं, जो हमारा टोटल पूरा, परसेंटेज भी आ गया। तो txt
टोटल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, आपने यहाँ पे क्या प्रिंट करा दिया, टोटल, क्या प्रिंट करा दिया आपने, टोटल। फिर आपने क्या कर दिया, txt डॉट वर्क डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, आपने यहाँ पे क्या प्रिंट करा दिया, परसेंटेज, क्या प्रिंट करा दिया, परसेंटेज। अब आप इसको रन करा लीजिए, क्या कर लेंगे, रन करा लीजिए। अभी आपको फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, तो प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहाँ से आप फॉर्म लेंगे, कौन सा, स्टूडेंट। अब आप यहाँ से रन कराएंगे, ये देखिए रन कर गया, दिख रहा है सबको, ठीक है। अपन ने डाला 66, 78, 89, 90 और यहाँ पे डाली 70। अब टोटल देखिए कितना आना चाहिए हमारे पास, 400, और परसेंटेज हमारे पास कितना आना, ठीक है। आप यहाँ कुछ चेंज कर दीजिए तो परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाएंगे, 78 आ रहा है, ठीक, यहाँ पे 71 कर दीजिए, ये दशमलव में आकर बन गया, पूरा बन गया कि नहीं बन गया, बना Yes. लोगे इसको, बना लोगे, यस सर, बना लेंगे। यस सर। कोई स्टूडेंट दिक्कत, बना लोगे ना। इसी तरह बेटा एक बनाना तुम लोग, स्टूडेंट की बेसिक सैलरी इनपुट करना, एचआरए कितना दे रहे, टीए कितना दे रहे, डीए कितना दे रहे, फिर उसकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने का प्रोग्राम आप यहाँ पे बनाए। क्लियर, बना लोगे ना, चलिए। तरह बनेगा सर, हाँ सेम अब, इसी तरह बनेगा हाँ सर सेम, वो भी। हाँ से। अब इसमें देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम मान लो इसको हमें प्रिंट कराना होता मार्कशीट को, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आप और जोड़ लेंगे, नेम रोल नंबर और जोड़ लेंगे। अब इसको हम एक साइड रखते हैं, ठीक है, इसको हम एक साइड रखते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, जैसे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स रखा, अभी हम सॉफ्ट प्रिंटिंग वाली कोडिंग आपको नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आपका प्रिंट भी निकल आता है, ठीक है। तो जैसे हमने एक बटन रख लिया यहाँ पे प्रिंट के लिए, इसका बटन का नाम क्या दे दिया, प्रिंट, बटन का नाम दिया प्रिंट, ठीक है। इसका कोई यूज नहीं, बट दे दिया हमने ऐसे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या रखा है, एक टेक्स्ट बॉक्स रखा, क्या रखा है, एक टेक्स्ट बॉक्स। अब अपन क्या चाहते हैं कि जो हमने यहाँ पे टाइप किया है वो इसमें मूव हो जाना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे एक और रख लेते थोड़ा सा, एक टेक्स्ट बॉक्स और रख लेते हैं, स्टूडेंट रोल है कि रोल, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने रख दिया, राइट क्लिक, ठीक है। और इसका नाम भी अपन ने दिया txt रोल, txt, ठीक है। और हमने यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास इसका नाम दे दे txt रिजल्ट, क्या नाम दे दे, txt, क्या नाम दे दे, txt। अब हम क्या चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मान लो सपोज दैट रन कराया, अब हम क्या चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा कि अब हम यह चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बना रोल नंबर 1, परसेंटेज डाल दी, कुछ भी जो भी आपको डालना है, ठीक है, 90, आपने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद देखिए ये आ रहा है, ये यहाँ से क्लियर होके यहाँ पे आना चाहिए, कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे शो करे, और उसके बाद आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, इसमें मूव करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं, इसमें मूव करा सकते हैं। क्लियर, प्रिंट करने इसमें आपके यहाँ पे आना चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं, पहले आपको पूरी हेडिंग प्रिंट करानी, क्या प्रिंट करानी, हेडिंग, ठीक है। आपको बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा टाइम लगेगा, इसको मैं प्रोसेस बता दे दूं मैं। इस सबसे पहले आप फॉर्म के लोड इवेंट, इस पे जाएंगे, लोड टेक्स्ट बॉक्स, क्या नाम आपने लिया, रिजल्ट डॉट टेक्स्ट एम्परसेंड इक्वल टू, हेडिंग आपके पास पहली कौन सी है, रोल नंबर, ठीक है। फिर आप यहाँ पे एम्परसेंड लगाएंगे, कितना स्पेस देना चाहते हैं, स्पेस दे देंगे, फिर एम्परसेंड लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे दे देंगे हिंदी, ठीक है। फिर आप एम्परसेंड लगाएंगे, फिर कितना स्पेस देना चाहते हैं, एम्परसेंड, फिर आप यहाँ पे दे देंगे क्या, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद फिर एम्परसेंड लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। क्लियर, जैसे आपने दे दिया एम्परसेंड
फिजिक्स, क्या दे दिया आपने, फिजिक्स, ठीक है। नहीं आपने दिया मैथ, क्या नाम दे दिया इसका, मैथ, ठीक है। उसके बाद एम्परसेंट, फिर आपने कितना लगा दिया, फिर एम्परसेंट, अब क्या आपने दे दिया फिजिक्स, क्या दे दिया फिजिक्स। उसके बाद फिर एम्परसेंट लगाया, फिर आप कितना स्पेस चाहते हैं, फिर आपने यहाँ पे एम्परसेंट लगाया, फिर आपने यहाँ पे दे दिया क्या, केमिस्ट्री, क्या दे दिया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। उसके बाद आप नई लाइन पे चाहते हैं, क्या चाहते हैं, नई लाइन पे आना चाहिए, तो आप यहाँ पे देंगे एम्परसेंट BVCRLF, क्या यूज करते हैं न्यू लाइन के लिए, BVCRLF, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आप इसके नीचे लाइन चाहते हैं तो txt result डॉट टेक्स्ट एम्परसेंट इक्वल टू, फिर आपने यहाँ पे लाइन दे दी जो भी आपको लाइन चाहिए, और यहाँ पे दे दीजिए अगर एम्परसेंट, और न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं अपन BVCRLF, क्या यूज करते हैं एम्परसेंट BVCRLF। अब आप देखिए इसको, अब आप जैसे ही रन करेंगे तो इस पे आपको ये हेडिंग डिस्प्ले होगी, क्या होगी, हेडिंग डिस्प्ले हो रही है, अरे दिख रहा है आपको, ये देखिए रोल नंबर, नेम, Yes, इंग्लिश, मैथ। sir. अब हम क्या चाहते हैं, इनके रोल नंबर के नीचे रोल नंबर आना चाहिए, हिंदी के मार्क्स आने चाहिए, फिर इंग्लिश के, फिर मैथ के, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स के, ऐसे इनके मार्क्स आने चाहिए। मेरी पॉइंट समझ रहे हो ना, इसी तरह हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। अब अपन को डिस्प्ले कराना कहाँ, इस बटन के क्लिक इवेंट, किस पे, बटन के क्लिक इवेंट, क्लियर, मेरी बात समझ गए ना। अब आप यहाँ क्या करोगे, इसके क्लिक इवेंट पे जाओगे, कहाँ जाओगे, इसके क्लिक इवेंट। तो इसी चीज को हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कॉपी, ठीक, और यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर, ठीक है। और अपन एक वेरिएबल और ले लेते हैं रोल नंबर के, रोल नंबर के सपोज अपन ले लिए आर, क्या ले लिया आर, और आर को अपन इनपुट करा लेते हैं किसमें, टेक्स्ट बॉक्स में। तो आर दे दिया अपन ने, क्या आर इक्वल टू txt रोल नंबर, बाकी सब तो इनपुट करा ही चुके हैं अपन। अब यहाँ पे सिर्फ इसकी जगह पे प्रिंट करा देंगे क्या, आर, हिंदी की जगह क्या प्रिंट करा देंगे अपन, एच, इंग्लिश की जगह क्या प्रिंट करा देंगे अपन, EN, जो वेरिएबल अपन ने, मैथ की जगह पे अपन क्या प्रिंट करा देंगे, M, ठीक है। फिर अपन फिजिक्स की जगह क्या प्रिंट करा देंगे, P, केमिस्ट्री की जगह क्या प्रिंट करा देंगे अपन, C, केमिस्ट्री की जगह C, ठीक है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे स्पेस लेना पड़ेगा, एम्परसेंट, अब हमारे पास क्या बचा है, टोटल, एम्परसेंट, अब अपन प्रिंट करा देंगे क्या, टोटल, फिर एम्परसेंट, फिर स्पेस चाहिए अपन को, फिर एम्परसेंट, फिर क्या प्रिंट करा देंगे अपन, परसेंटेज, और फिर एम्परसेंट लगा के अपन कहाँ आएंगे, BVCRLF। उसके बाद जब ये सब प्रिंट हो जाए, उसके बाद सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को अपन क्लियर करना है, टेक्स्ट बॉक्स डॉट सी डॉट क्लियर, फिर अपन txt डॉट डॉट क्लियर, फिर txt डॉट क्लियर, txt m डॉट क्लियर, फिर txt p डॉट क्लियर, txt पर डॉट क्लियर, ठीक है, txt रोल नंबर डॉट क्लियर, txt टोटल डॉट क्लियर, ठीक, ये हमने सारे क्लियर करा। अब इसको देखिए रन कराते हैं, स्क्रीन दिख रही बेटा सभी को, हमने डाला 1, परसेंटेज डाला, ये देखिए आगे आपको थोड़ा सा और इनमें स्पेस दे दोगे, इसी के नीचे जुड़ता जाएगा। अब क्या रोल नंबर 2 डाला आपने, आ गया, एक के नीचे एक जुड़ता जाएगा। तो इसी तरह से मैं आपको छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाना इसमें सिखाऊंगा इस तरह। और अगर हम चाहे तो इसको टेबल में भी स्टोर करा सकते हैं, ऑरेकल में स्टोर करा सकते हैं, MS एक्सेस में स्टोर करा सकते हैं, किसी भी डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं। तो वो डेटाबेस की प्रोग्रामिंग हम आपको आगे बताएंगे।
इतना समझ में आया आप लोगों को? जितने भी Yes, स्टूडेंट्स हैं, आकाश, समझ यस में सर। फैजुल, शोभित, आकांक्षा, आरती, प्रैक्टिकल करोगे तब समझ में आएगा। इसी सर जैसे इसमें हाँ बताएं बेटा, बताएं। सर ये हम लोग एक एक क्लिक करके रखते हैं, रोल नंबर में क्लिक करते हैं तो फिर उसके बाद रोल नंबर लिखते हैं, फिर इसके बाद हिंदी में करते हैं। सर एक सीरियस में नहीं आता, जैसे रोल नंबर डालो तुरंत हिंदी में आए फिर तुरंत इंग्लिश में आए। ये कर्सर ऐसे ऐसे यस ऐसे। सर, यस सर, यस। इसके लिए अभी टैब सेटिंग पढ़ाऊंगा, टैब सेटिंग होती है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके लिए टैब सेटिंग सीक्वेंस बनाना पड़ेगा आपको, टैब का सीक्वेंस बनाना पड़ता है, ठीक है ना। ये देखो, जैसे आप चाहते हो ओके सर। सबसे पहले कर्सर आपका कहाँ पे आए, रोल नंबर पे आए, और उसके लिए फिर टैब बटन दबाएं। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रॉपर्टी मिलेगी एक टैब इंडेक्स। तो टैब इंडेक्स इसकी कितनी 17, आप यहाँ पे इसको कर दो 0, फिर यहाँ पे कितना कर दो 1, फिर यहाँ पे कितना कर दो 2, फिर यहाँ पे कितना कर दो 3, यहाँ पे कितना कर दो 4, ठीक है, यहाँ पे कितना कर दो 5, यहाँ पे कितना कर दो 6, 5 हो गया 6, फिर 7, ठीक है, फिर 8, फिर 9, ये आपका सीक्वेंस। और आप चाहते हो जैसी रन हो तो कर्सर इसी में ब्लिंक करना चाहिए, तो इसके लोड इवेंट पे जाइए, सबसे टॉप पे जाइए, txt, यहाँ रोल नंबर लिखा ना, डॉट सेट फोकस, डॉट फोकस, ये देखो ये कहा गया, क्या गई, क्लियर। अब देखिए रन कराएंगे, देखिए कर्सर वहीं ब्लिंक कर रहा है, स्क्रीन दिख रही है आपकी, कर्सर आपका काम ब्लिंक यस कर। सर, यस सर। अब आप यहाँ यस पर सर। रोल नंबर जैसे 3 डाल दिया, रोल टैब, नंबर में हाँ टॉप टैब डाल दिया, ये टैब बटन दबाइए, ऑटोमेटिक आगे जाता जाएगा, ठीक है ना, कीबोर्ड छूना भी नहीं पड़ेगा आपको। फिर आप इस पे क्लिक करें, ये देखो हो गया, क्लियर। यस सर। तो टैब सेटिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। क्लास डेली लीजिए, प्रैक्टिकल जरूर करते जाइए आप, ठीक है। यस सर। थैंक यू। ओके सर। ओके।